नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में आज महाराजा भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति के द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किया गया। मां वाग देवी के तेल चित्र को महाराजा भोज के जयकारों के साथ घंटे घड़ियाल बजाते हुए मां वाग देवी के तेल चित्र को युवतियां महिलाओं के द्वारा भोजशाला में लाया गया। भोजशाला के गर्भगृह में तेल चित्र को स्थापित किया गया। वाग देवी के तेल चित्र पर भारती दीदी के द्वारा माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात भारती दीदी का परिचय दिया गया, उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर भारती दीदी के द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए जागरण किया गया। संबोधन के अंत में महाआरती की गई। तत्पश्चात हवन में महिलाओं युवतियों के द्वारा आहुति दी गई। भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहे। उद्बोधन में भारती दीदी ने कहा कि महिलाओं को जागृत होना होगा। वहीं उन्होंने अपने उद्बोधन में धर्म, मत और पंथ में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि एक ही धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सब मत, पंथ, रिलीजियस है। वहीं उन्होंने कुटुंब व्यवस्थाओं को समझाया, कहा कि हम दो हमारे चार होना चाहिए या कम से कम हम दो हमारे दो तो होना ही चाहिए। उन्होंने सावित्री का उदाहरण देते हुए कहा कि वह यमराज से अपने पति को ले आई थी। हम तो नारी हैं, मातृशक्ति हैं। धार की मातृशक्ति यदि जागृत हो जाए तो लंदन तो कुछ 1000 किलोमीटर दूर ही है। फिर माँ वाग देवी को लाने के लिए क्या देरी होगी, हमें जागृत होना होगा। पर्यावरण बचाने का संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि डिस्पोजल से दूरी बनाए रखें, परिवार के विघटन को रोके। डिंक शब्द प्रचलन में है, देखे क्या कुछ कहा दीदी ने। आपको बता दें कि भोजशाला में महाआरती की गई। इस महाआरती को भारती दीदी के द्वारा किया गया। तत्पश्चात वह मीडिया से रूबरू हुई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। भाई और 6 बहन। मेरे पिताजी 4 भाई और 4 बहन। कम हो गए। फिर मेरे पिता की मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें। नरेटिव सेट होता क्या? मेरी माँ का जबरदस्ती उस समय पे नसबंदी प्रचलन में थी, तो उनका कहना है कि करवा दी गई। और मेरे 2 ही बच्चे, एक बेटा और माइंडसेट है ना, मेरा माइंडसेट हुआ। और मेरे भाई का एक ही बच्चा है। और आज तो एक भी और मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि गुजरात तरफ अभी हमारे जो धर्म जागरण की टोली, उन्होंने सर्चिंग करी। उस सर्चिंग में ये सब पता चला है कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो शादी करने के पहले ही जो बातचीत होती है, चलती है विवाह के लिए, तो वो क्या बोलती हैं? डिंक फॉलो करोगे? डिंक नहीं, डिंक अंग्रेजी के शब्द हैं DINK। हमारी शिक्षा का प्रभाव देखिए, क्योंकि हमने कौन सी शिक्षा हासिल की है? कौन सी? मैकाले की शिक्षा हमने हासिल की है। तो वो जो डिंक फॉलो करवा रही हैं वो है अंग्रेजी के 4 अक्षर DINK। D से मतलब डबल, I से इनकम, डबल इनकम। N से नो माने नहीं, और कैसे किड यानी। अब सोच लो क्या। अच्छा, आप यह मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आई है। आपका पूरा जो हमने सुना यहाँ पे वो जागरण को लेकर था, और एक आपने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया, तो क्या कहेंगी इन सब चीज़ के बारे में? आज जो मातृशक्ति सम्मेलन यहाँ हुआ, ये हमारे समाज की सशक्त नारी शक्ति को लेके था कि हमारी नारी शक्ति सशक्त होते हुए भी आज के जो समाज में हमारे विमर्श स्थापित हुआ है, नैरेटिव सेट हुआ है, उसमें हमारी मातृशक्ति कहीं ना कहीं पिछड़ी है। इसलिए मातृशक्ति जागी तो है, और जैसे कहते हैं सब लोग कि हिंदू सोया हुआ है, तो उसी प्रकार से यदि हम ये कहें कि हमारी हिंदू मातृशक्ति भी सोई हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसी को लेके हमको मातृशक्ति का जागरण करना पड़ रहा है। जागरण में दरअसल क्या है कि अभी जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं उनमें हमारे परिवारों का विघटन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे तो सभी समाजों में कहीं ना कहीं परिवारों के विघटन में परित्यक्ता मातृशक्ति की संख्या बढ़ी है। विवाह आयु बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसमें बच्चियां और लड़के भी या लड़कियां हो तो वो लगभग आयु वर्ग 25 से लगा के, जैसे शासन ने 21 वर्ष कर रखा है, उसके बाद भी न्यूनतम मैक्सिमम आयु के बाद में भी
बच्चों की विवाह 30-30, 35-35, 40-40 आयु वर्ग के बच्चे अविवाहित बैठे हुए हैं। तो इस बात को लेकर मातृशक्ति का जागरण करना पड़ रहा है कि परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है बच्चों की न्यूनतम आयु जो है, जो बच्चों की विवाह समय पर हो और परिवार निर्माण सही ढंग से हो। और दूसरा उसका कारण ये है कि जो लंबे समय से हमारे जनसंख्या की कमी हो रही है। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ से हिंदू घटा है वहाँ वहाँ हमारा देश बटा है, ये सब लोग जानते हैं। तो जनसंख्या, हम ये नहीं कहते कि जनसंख्या विस्फोट हो, पर अभी तक जो नारा चला आ रहा था हम दो हमारे दो, पर हिंदू समाज में परिवारों में ये स्थिति है कि हम दो हमारे दो का नारा बोलते ज़रूर हैं मगर उसको सख्ती से फॉलो नहीं किया जाता है। और परिवारों में ये स्थिति आ रही है कि बच्चे एक एक बच्चों पे परिवार सीमित हो गया है। और बहुत सारे परिवारों में तो ये स्थिति है कि बच्चियाँ के वातावरण जो है उनका ऐसा हो गया है कि वो बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं तैयार है। तो इससे ही भी हमारे हिंदू समाज में बच्चों की संख्या कम होगी। जैसा कि आपने कहा कि मैंने एक शब्द प्रयोग किया था डिंक, तो वास्तव में बच्चियाँ अधिक शिक्षित होने की वजह से, हम ये नहीं कहते कि जनसंख्या विस्फोट हो, पर कम से कम हम दो हमारे चार का जो एक घोष है वो फिर से लागू करना होगा। और नहीं हम दो हमारे चार, तो जो हम दो हमारे दो हो उसको हिंदू समाज को सख्ती से लागू करना चाहिए। मतलब परिवार, मैं तो कहूँ हिंदू समाज में जब विवाह हो उसी समय पंडित जी ने संकल्प करवाना चाहिए कि आपको मिनिमम 2 बच्चों को जन्म देना ही है, या परिवार के लोगों ने भी सख्ती से उस चीज़ को रिश्ते संबंध करने के समय ही। तो इस तरह से हमारे हिंदू परिवारों को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दूसरी बात, जागरण से ये होगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं मगर अपनी भाषा, वेशभूषा और भोजन को भूल गए हैं। तो सभी जो मातृशक्ति हैं वो परिवार की धुरी होती हैं। तो बच्चे जो है वो अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को न भूलें, उसके से जुड़े रहें। बस इसी लक्ष्य को लेके आज यहाँ पर रखा गया था। दूसरा यहाँ पर भोजशाला को लेकर तो सब चल ही रहा है, उसका कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है। जो भी निर्णय आएगा न्यायालय का वो मान्य रहेगा। और मातृशक्ति को हमने तो अभी यही आग्रह किया है कि जो सत्याग्रह चल रहा है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े, क्योंकि मातृशक्ति की शक्ति जो हमारे भारत सनातन धर्म में मानी गई है कि यदि सावित्री यमराज से यदि ला सकती हैं तो हमारी वाग देवी तो मात्र लंदन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो यदि मातृशक्ति संघर्ष में साथ आती हैं हमारे सत्याग्रह के और भोजशाला के इसमें, तो जो है हम बहुत जल्दी माँ को उनके, अभी आज जैसे हमने प्रतीक की स्थापना की पूजा करी, तो हम बहुत ही शीघ्र, यदि हमारी मातृशक्ति का संघर्ष साथ में रहा तो हम बहुत जल्दी माता की प्रतिमा की पूजा करेंगे। ठीक है, इसलिए आपका नाम? मेरा नाम भारती है, भारती दीदी कहते हैं मुझे, और मैं धर्म जागरण के प्रांत सह संयोजिका, ऐसा मेरा दायित्व है। श्रीमती राखी विवेक राय। अच्छा, आज आप ये इसमें महिला मातृ सम्मेलन में शामिल हुई जी। क्या कुछ आप लोगों ने सुना और क्या कहेंगे उसके लिए? आज हमारे बीच में धर्म जागरण की प्रांत सह संयोजिका भारती दीदी हमारे बीच में थी। उन्होंने यहाँ पर उपस्थित जो भारी संख्या में मातृशक्ति थी उसको संबोधित किया और उन्होंने यही कहा कि महिलाएं जागृत हों, अधिक से अधिक महिलाएं जागृत होंगी, सत्याग्रह में आएंगी तो हमारी माँ बाग देवी जो है भोजशाला में बहुत जल्दी विराजमान होगी। और उनका एक उदाहरण बहुत अच्छा लगा कि जब हमारे भारत की नारी सावित्री अपने पति को यमलोक से ला सकती है तो ये तो मात्र लंदन कुछ किलोमीटर दूर ही है हमारी माता जी। तो मेरा कहना यही है कि भारत की नारी और धार की मातृशक्ति जो है नारी है, एकत्र हो, जागृत हो, सत्याग्रह में हमेशा हर मंगलवार यहाँ उपस्थित हों और भारी मात्रा में जब हमारी शक्ति जागृत होगी तो वह दिन दूर नहीं है जब प्रतिमा हमारे सामने होगी और हम माँ बाग देवी की पूजन करेंगे, सरस्वती पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।